तो चलिए शुरू करते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, सेक्शन 18 ऑफ बीएनएसएस। अगर हाई कोर्ट की बात करें कि हाई कोर्ट के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट किए जाएंगे तो कौन करेंगे, कैसे करेंगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने केसेस के लिए अपॉइंट करेंगे तो हाई कोर्ट से कंसल्ट करके पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट अगर अपॉइंट करेंगे तो वो भी हाई कोर्ट से कंसल्ट करके पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेंगे। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के लिए जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए जाएंगे वो कौन करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी हाई कोर्ट से कंसल्ट करके। अब आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए जाएंगे तो कैसे अपॉइंट किए जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट जब करेगी तो हाई कोर्ट से कंसल्ट करके आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेंगे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो एक डिस्ट्रिक्ट के लिए अपॉइंट किए जाएंगे वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाउ पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स आर सेलेक्टेड टू बी अपॉइंटेड। इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, कौन इनके नाम सेलेक्ट करता है, ये सब हम इसमें देखेंगे। एलिजिबिलिटी की बात करें तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए आपकी प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट 7 साल से कम की नहीं होनी चाहिए। मतलब 7 साल की प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट या फिर उससे ज्यादा की होनी चाहिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए। वहीं पे अगर हम बात करें कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए कितनी एलिजिबिलिटी चाहिए तो वो आपकी 10 साल से कम नहीं होनी चाहिए। 10 साल या उससे अधिक की एज एन एडवोकेट आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब ये अपॉइंट कैसे होंगे, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो सेशन जज से कंसल्ट करके एक लिस्ट बनाएंगे पैनल, और उसमें जो है जितने लोगों के नाम रहेंगे वही लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स बनाए जाएंगे। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंसल्टेशन विद द सेशन जज प्रिपेयर अ लिस्ट हु आर फिट टू बी अपॉइंटेड एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द डिस्ट्रिक्ट। कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट किए जाएंगे उसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेशन जज से कंसल्ट करके एक लिस्ट बनाएंगे और वही लोग अपॉइंट किए जाएंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। अगर जिन लोगों का नाम उसमें नहीं है वो लोग अपॉइंट नहीं किए जाएंगे। ये तो हो गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात कि कोर्ट की साइड से जो लिस्ट तैयार किया जाएगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का भी इसमें रोल है कि स्टेट गवर्नमेंट ये कहती है कि notwithstanding anything contained in the subsection 5 of BNSS subsection 5 of section 18 of BNSS कि उसमें जो भी लिखा है कि ये लिस्ट बनेगी और इसमें जो नाम है वही लोग अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है, उसको लिखा है उसको रहने देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट उस लिस्ट को इग्नोर करेगी और यहाँ पे जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स हैं जो अपॉइंट किए गए हैं उनको प्रमोट करके भी वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये है कि अगर जो रेगुलर कैडर की बात हो रही है कि रेगुलर कैडर है, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए हैं और उनमें से प्रमोट करके कर सकते हैं और उस लिस्ट को इग्नोर कर देंगे, जो यहाँ पे लिखा है स्टेट गवर्नमेंट इग्नोरिंग द लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट shall appoint a public prosecutor or an additional public prosecutor only from the members of regular cadre। रेगुलर कैडर के जो मेंबर है उन्हीं लोगों में से पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर देगी उस लिस्ट को इग्नोर करते हुए। लेकिन अगर रेगुलर कैडर में उनको अच्छे कैंडिडेट नहीं मिलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाने के लिए, तब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने लिस्ट बनाई है सेशन जज से कंसल्ट करके उस लिस्ट को वो कंसीडर करेंगे और उनमें से उन लोगों में से जिनको उनको ठीक लगता है उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। नेक्स्ट है हमारा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। ये क्या है, स्टेट गवर्नमेंट shall appoint in every district one or more assistant public prosecutors for conducting prosecutions in courts of magistrates। कि स्टेट गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करेगी सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी अगर चाहे उनके लिए। यहाँ पे इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट के लिए शैल अपॉइंट कि स्टेट गवर्नमेंट के केस होते ही है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लगता है कि उनके भी केसेस हैं और उनको भी अपनी बात रखने के लिए असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट करना चाहिए तो वो भी अपॉइंट करेंगे। मे अपॉइंट वन और मोर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग एनी केस और क्लास ऑफ केसेस इन द कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट्स।
कि यहाँ पे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर सकती है। आगे इसमें है कि अगर कोई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 14 दिन की नोटिस स्टेट गवर्नमेंट को देंगे और उसके बाद वो किसी पर्सन को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी पुलिस ऑफिसर को वो अपॉइंट कर रहे हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो उन पुलिस ऑफिसर को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट नहीं करेंगे। कौन कौन से? दो। पहला वो जिन्होंने उसी केस में, जिस केस में उनको असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जा रहा है, उसी केस में अगर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट किया है तो उनको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। और दूसरा, यदि वो इंस्पेक्टर रैंक से नीचे के हैं तब उनको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। मतलब आप उस केस में इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट नहीं किए होने चाहिए और आपकी रैंकिंग जो है इंस्पेक्टर या उससे अबव होनी चाहिए असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए जाने के लिए। तो अगर कोई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 14 दिन की नोटिस स्टेट गवर्नमेंट को देके उसके बाद किसी को अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन किसी पुलिस ऑफिसर को अगर कर रहे हैं तो ये इन दोनों लोगों को नहीं अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। ये क्या है? स्टेट गवर्नमेंट में स्टैब्लिश क्या दो डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे, एक होगा इन द स्टेट और एक होगा डिस्ट्रिक्ट। अ डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इन द स्टेट और दूसरा अ डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। जो डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन स्टेट में होगा उसमें क्या होगा? कंसिस्टिंग ऑफ अ डायरेक्टर एंड एज मेनी डेप्यूटी डायरेक्टर्स। इसमें एक डायरेक्टर होंगे और बहुत सारे डेप्यूटी डायरेक्टर्स होंगे जितने उनको लग रहा है कि होने चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट के लिए जो डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा उसमें कौन कौन होंगे? कंसिस्टिंग ऑफ मेनी डेप्यूटी डायरेक्टर्स एंड एज असिस्टेंट डायरेक्टर्स। इसमें डेप्यूटी डायरेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर्स होंगे। और स्टेट वाले में डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर्स होंगे और इसमें डेप्यूटी डायरेक्टर्स एंड असिस्टेंट डायरेक्टर्स। इनकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? अगर कोई पर्सन डायरेक्टर या डेप्यूटी डायरेक्टर अपॉइंट किए जा रहे हैं तो उनकी प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट 15 साल से कम की नहीं होनी चाहिए या फिर वो सेशन जज होने चाहिए या रह चुके हों। असिस्टेंट डायरेक्टर की बात करें तो आपकी प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट 7 साल से कम की नहीं होनी चाहिए, 7 साल या उससे अधिक की होनी चाहिए, या फिर आप मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास रह चुके हों। नेक्स्ट है हमारा हायरार्की इन डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। इसमें क्या है कि जो डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा उसके जो हेड होंगे वो डायरेक्टर होंगे और ये किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में काम करेंगे? जो स्टेट गवर्नमेंट का होम डिपार्टमेंट है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में काम करेंगे। जो डायरेक्टर है वो सबसे ऊपर रहेंगे, फिर डेप्यूटी डायरेक्टर आएंगे, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर आएंगे। अब देखिए, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जो अपॉइंट किए गए हैं ये लोग किसके सबऑर्डिनेट होंगे? इसको हम देख लेते हैं। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए गए हैं हाई कोर्ट के लिए, वो डायरेक्टर के सबऑर्डिनेट होंगे। और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए, वो डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर के सबऑर्डिनेट होंगे। नेक्स्ट है हमारा पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। इनका पावर क्या है, क्या काम करेंगे, किस लिए बनाए जाते हैं डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, डायरेक्टर किस लिए, इनका काम क्या रहेगा, इसको हम इसमें देख लेते हैं। डायरेक्टर जो रहेंगे उनका काम क्या रहेगा? मॉनिटर केसेस इन विच ऑफेंसेस आर पनिशेबल फॉर 10 years और मोर और विद लाइफ इंप्रिजनमेंट और विद डेथ टू एक्सपेडाइट द प्रोसीडिंग्स एंड टू गिव ओपिनियन ऑन फाइलिंग ऑफ अपील्स। कि जो डायरेक्टर हैं वो मॉनिटर करेंगे कौन से केसेस को? जिन केसेस में सजा 10 साल की या उससे ज्यादा की है या लाइफ इंप्रिजनमेंट है या डेथ की सेंटेंस सुनाई जा सकती है, जिन केसेस में, उन केसेस को मॉनिटर करेंगे और जिससे कि वो केसेस जल्दी से जल्दी डिसाइड हो सके। और उन केसेस में, जो केसेस वहां पे डिसाइड हो गए हैं, उनमें अगर अपील फाइल करनी है हाई कोर्ट में तो उसमें अपना ओपिनियन देंगे। ये काम किसका है? डायरेक्टर का है। कि इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि 10 साल या उससे अधिक की जिन केसेस में सजा हो सकती है उन केसेस को डायरेक्टर मॉनिटर करेंगे और उसमें जल्दी से जल्दी डिसाइड हो उसको ध्यान में रखेंगे और अपना ओपिनियन देंगे कि इन केसेस में अपील फाइल किया जाना है कि नहीं किया जाना है हाई कोर्ट में, क्योंकि स्टेट फाइल करेगी।
अपील अगर उस जो अक्यूज है उसका एक्विटल हो जाता है या सफिशिएंट सेंटेंस नहीं पास होता है तो हाई कोर्ट में अपील फाइल की जाएगी। तो इसमें डायरेक्टर अपना ओपिनियन देंगे कि अपील फाइल किया जाना है कि नहीं किया जाना है। नेक्स्ट हमारा है डेप्यूटी डायरेक्टर। इनका क्या काम है? एग्जामिन एंड स्क्रूटिनाइज पुलिस रिपोर्ट एंड मॉनिटर द केसेस in which offenses are punishable for 7 years or more but less than 10 years for ensuring their expeditious disposal। कि जो डेप्यूटी डायरेक्टर हैं वो उन केसेस को एग्जामिन करेंगे, स्क्रूटिनाइज करेंगे पुलिस रिपोर्ट को और मॉनिटर करेंगे किन केसेस को, जिसमें सजा 7 साल या उससे अधिक की है लेकिन 10 साल से कम की है। क्यों 10 साल से कम की है? क्योंकि 10 साल या उससे अधिक की सजा को तो डायरेक्टर मॉनिटर कर रहे हैं। तो जिन केसेस में सजा 7 साल या उससे अधिक की है लेकिन 10 साल से कम की है उसको डेप्यूटी डायरेक्टर मॉनिटर करेंगे और उसको देखेंगे कि वो जल्दी से जल्दी वो डिसाइड हो। नेक्स्ट है हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। ये किसको मॉनिटर करेंगे? मॉनिटर केसेस इन विच ऑफेंसेस आर पनिशेबल फॉर लेस देन 7 ईयर्स। 7 साल से कम की सजा जिन ऑफेंसेस में हो सकती है उसको असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन मॉनिटर करेंगे। ठीक है, तो 10 साल या उससे अधिक की सजा को कौन मॉनिटर करेंगे? डायरेक्टर। 10 साल से कम की लेकिन 7 या उससे अधिक की सजा हो सकती है तो उसको कौन मॉनिटर करेंगे? डेप्यूटी डायरेक्टर। और 7 साल से कम की सजा जिसमें हो सकती है उसको असिस्टेंट डायरेक्टर मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट इसमें है कि अपार्ट फ्रॉम दीज द डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल हैव द पावर टू डील विद एंड बी रिस्पांसिबल फॉर ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस संहिता। कि इसके अलावा जो भी पावर्स इस बीएनएसएस से मिलेगी डायरेक्टर या डेप्यूटी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर को, वो उसको उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। और भी जो पावर्स स्टेट गवर्नमेंट चाहे दे सकती है वो नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग उनको वो पावर्स मिलेंगी। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।